फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है हमें। इस फिगर में है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, और एक ये है आर। इसमें गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, ये ए सी है और ये डी पॉइंट है, और डी ई और ए सी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। डी ई इज़ पैरेलल टू ई सी, सॉरी ए सी। दूसरा है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, डी एफ और किसके पैरेलल है, ए ई के। एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये दोनों लाइन्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। डी एफ और ए ई इज़ पैरेलल। देन प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये गिवन है हमें। प्रूव क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस। कैसे प्रूव करेंगे, अब सोचो ज़रा, क्या कर सकते हैं हम इसमें। यही थ्योरम्स को यूज़ कर सकते हैं। बी एफ पहले देख लो कहाँ कहाँ पर है, बी एफ एफ ई, बी एफ और एफ ई, और बी ई और ई सी। तो बी एफ और एफ ई ये हो गया, ये दोनों कैसे पैरेलल हैं। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, सिर्फ एक ट्राइंगल बना रहे हैं, समझना इसे, ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ये है ए, ये बी और ये ई। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं जैसे दिखाई दे रहा है, ये है ई और ये है डी एफ, ये बी ई ए, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ये इतना ही ले लिया हमने, क्योंकि अभी हमें ये चाहिए बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी डी और डी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं। क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है कि डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, ये गिवन है, ये बात गिवन है। सो क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वाला पार्ट देखो, बी ई और ई सी, कहाँ है, बी ई और ई सी, ये दो हो गए, बी ई और ई सी, ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें पूरा ट्राइंगल ले लें हम, पूरा ले लें, इसे फिर से बना देते हैं, हम ट्राइंगल को बना ले रहे हैं। ये हमने पूरा ट्राइंगल ले लिया, ये हमारे पास है B, ये है C और ये A, और पैरेलल लाइन कौन सी है, कौन है ये E और इधर, ठीक है। ट्राइंगल दिख रहा है सब। अब आएगा इन ट्राइंगल ABC, फिर वही थ्योरम सेम यूजिंग थ्योरम 6.1 गिवन। क्या चीज़ गिवन है हमें, ये गिवन है कि जो DE और AC है वो कैसे हैं, DE और AC आपस में कैसे हैं, पैरेलल। DE एंड AC आर पैरेलल। सो थ्योरम यूज़ कर लो, क्या होगा अब इसमें, हमें ये चाहिए BE और EC, ये तो लिख ही देते हैं, BE और EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE, तो ये क्या आ जाएगा, BD और EC, तो ये रेशियो आ गया AD। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखो, BD DA या AD एक ही बात है, AD मत लिखो, DA लिख दो। BD एंड DA RHS दोनों की कैसी है, सेम, तो LHS भी कैसी होगी, सेम, LHS विल बी सेम। सो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, BF अपॉन FE विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यही क्या है, वी हैव टू प्रूव। इसी को तो यही प्रूव करना था, मैं हो गया प्रूव। फिफ्थ क्वेश्चन में भी एक ट्राइंगल गिवन है, उससे पहले देखते हैं क्या है। ये है PQR इज़ अ ट्राइंगल
और इसमें कुछ है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इस तरह से ये है और ये आ जाते हैं ओ, ये है ओ क्यू के पैरेलल है कौन, यहाँ पर पॉइंट है डी और ये ई और ये एफ। तो ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, दूसरा है एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ये और ओ आर ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सो दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं, ई एफ और क्यू आर दिख रहे हैं, ई एफ और, तो ई एफ और क्यू आर एक तरह से पूरे बड़े जो ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हमें ये बात प्रूफ कर दें हम कैसे भी कि ये और ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है, तो 6.2 थ्योरम ये बोल देगी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, एक एक पार्ट लेके चलते हैं ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल पहले से ले लेते हैं, पी क्यू ओ बना लेते हैं, पी क्यू ओ को बना रहे हैं, ये हो गया P, ये है Q, ये O, और ये ओ क्यू जो है हमें उसी पैरेलल से मतलब है। ओ क्यू के पैरेलल कौन है यहाँ पर, ये है डी ई, पैरेलल हो गई। अब इससे यूज़ करो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, सो क्या होगा रेशियो बोलो, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं लिख देंगे बाय थ्योरम 6.1। पहला काम ख़त्म। अब दूसरा ट्राइंगल उठाओ, इन ट्राइंगल पी ओ आर, कौन सा ट्राइंगल है, पी ओ आर। अब उसी में से देखो डायरेक्ट, वही करना भी हमें बाद में, पहले देख लेते हैं पैरेलल कौन है। पी ओ आर में डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। तो फिर रेशियो उठाओ, बोलो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 6.1 थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर एच एस सेम, सो एल एच एस विल बी सेम। पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर थर्ड बाई थ्योरम 6.2। तो 6.2 थ्योरम क्या कहती है कि अगर रेशियो सेम है तो वो पैरेलल होंगे, साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। तो रेशियो सेम आ रहा है, देखो पी ई अपॉन ई क्यू ये दोनों आ गए, पी एफ अपॉन एफ आर। तो फिर क्या होगा, ये थर्ड साइड जो होगी वो इंटरसेक्टिंग साइड के पैरेलल होगी। तो ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर विच वी हैव टू प्रूव। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव। नंबर 7, इसमें प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट। जैसे सपोज हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें से एक साइड का मिड पॉइंट है सपोज डी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की, अब बोल रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और इसे यहाँ पर वो क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। या बाइसेक्ट करने का मतलब क्या चीज़ प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू एस ई सी। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यही तो प्रूव करना है। और कहा क्या उसने कि ये इसका मिड पॉइंट है, इसने ये बात बोली है कि एक साइड का ये मिड पॉइंट है। जब ये चीज़ बोल रहा है तो इसका मतलब ये गिवन है कि ए डी और डी बी आपस में इक्वल है। ये चीज़ इसने बोल दी, बस इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्या चीज़ गिवन है, गिवन डी इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। सो जब मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, और ए डी डी बी के जब इक्वल है तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, 1 के। ए डी अपॉन डी बी इधर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए बी सी बाई थ्योरम 6.1, ये तो इसने बोल ही दिया कि डी ई और बी सी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये रेशियो कैसा होगा, सेम। तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखो तो ये आर एच एस इक्वल है, तो आर एच एस विल बी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू, सो ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए ई अगर ई सी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है ये इसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो मेन चीज़ थी कि हमें प्रूफ क्या करना था, वो हमें देखना था, बस। क्लियर। सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ट्रेपेजियम बना देते हैं, ये ट्रेपेजियम बन गया हमारा। अब इसमें जो बोला है उसने ए बी और ये सी डी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये गिवन है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और जो इसके डायगोनल्स हैं, ये एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। सो दैट, तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। ए ओ और बी ओ, ए ओ बी ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ और डी ओ के इक्वल होगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू डी सी, डी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने ई एफ, सपोज लाइन ई एफ, ठीक है। ड्रॉ लाइन ई एफ पैरेलल टू डी सी, और कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ओ से पास हो रही है, पैरेलल हो गई लाइन। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी ओ ये चाहिए हमें, तो अभी वही ट्राइंगल सर्च करने हैं हमें कि इसमें ए ओ और बी ओ या ओ सी कुछ ना कुछ आता जाए। तो कैसे कैसे कर सकते हो, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया सपोज ए डी सी, तो ये रेशियो, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। पैरेलल लाइन बना देते हैं, ऐसे नहीं, इन ट्राइंगल हमें चाहिए कौन, ट्राइंगल में ये इसके कैसा है, पैरेलल, तो ये दोनों रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। बना दें ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना देते हैं, यहाँ से ये गया और ये इसे ड्रॉ कर दिया, ये सी, ये डी और ये ए, और यहाँ पर ई ओ, ये पॉइंट है ओ, और ये है ई ओ, ये तो पैरेलल हमने सो ही कर दिया इसे। अब इसमें क्या कंडीशन आएगी, इन ट्राइंगल ए डी सी बाई थ्योरम 6.1 क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल होगा, ए ओ अपॉन, ये रेशियो कैसा होगा, सेम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी दो आ गए, सी ओ लिख दो, ओ सी सी ओ एक ही बात। अब हमें ये चाहिए बी ओ और डी ओ, बी ओ डी ओ कहाँ मिलेंगे, बी ओ और ये डी ओ ये मिलेंगे, ये दोनों मिल रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल लें, सोचो, बी ओ और डी ओ के लिए। एक तो ये दिमाग में आ सकता है तुरंत कि बी ओ डी ओ के लिए ट्राइंगल ले लें, लेकिन अगर ये ट्राइंगल लिया तो ये नए आ जाएंगे दो हमारे पास आर्म्स, लेकिन अगर हम ऊपर वाला ट्राइंगल ले लें ये, तो यही दोबारा से आएंगे, समझ गए। तो ट्राइंगल हमें सेलेक्ट करते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर से चलते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं बोलो,
ABD बना देते हैं इस ट्राइंगल को भी हम, ये बना दिया हमने ट्राइंगल। ये है A, ये है B और ये पॉइंट D, ठीक है। ये पॉइंट O और यहाँ से इसके पैरेलल ये हमने ड्रॉ कर ही दिया था O, और ये क्या है E, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या करना है, बोलो हमें कौन कौन चाहिए। हमें ये दो तो मिल ही गए, AO और C। अब चाहिए BO DO, तो ये है BO और DO। तो ये लाइन इसके एक पैरेलल है, पहले ही बोल दिया है हमने, क्लियर है। जब ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। क्या आएगा बोलो, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा, BO अपॉन OD, BO और DO हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, वही 6.1 यूज़ किया हमने इसमें। फर्स्ट और सेकंड को देखो, LHS कैसी है, सेम। LHS सेम है तो RHS भी सेम होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS इज सेम सो RHS विल बी सेम। AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। जैसा चाहिए वैसा बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा AO अपॉन BO और किसके इक्वल होगा, CO अपॉन DO, हैंस प्रूव। तो हमें इसमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी अपने आप। अगर हम चाहते तो केवल EO लाइन से भी काम चल सकता है, हमारा F की जरूरत भी नहीं थी। इसका तो मैं कहीं हमने यूज़ भी नहीं किया, केवल इतने से भी काम चल सकता था कि एक DC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। और ये चीज़ पहले से गिवन थी कि ABDC पैरेलल है। अगर हम DC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक AB के पैरेलल हो जाएगी, जिसे हमने यहाँ यूज़ किया। यहाँ हमने यूज़ किया AB और EO पैरेलल है, यहाँ यूज़ किया EO और DC पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स लेके और प्रूफ हो।